तो एनकाउंटर, इंसाफ और सियासत, ये खबर आज दिन भर से अल सुबह से सुर्खियों में है। और जब हम लोगों ने टेलीविज़न खोला होगा या सोशल मीडिया पर उठते से ही जब हम लोग गए होंगे तो एकाएक नज़र पड़ी और अचानक बहुत से लोगों को तो यकीन नहीं हुआ, कुछ लोगों को लगा होगा कि ये फेक न्यूज़ है इस तरह की बनाई हुई। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता गया लोगों को पता चला कि ऐसा हुआ है। संजय चड्ढा जी, इस तरह के, मैं फिर कानूनी पहलुओं पर आ रहा हूं, इस तरह के मुकदमों पर सुनवाई, फैसला और सजा की डेडलाइन, आपने बताया कि क्या क्या दिक्कतें पेश आती, लेकिन डेडलाइन कब तय होगी? कुछ तो करना पड़ेगा। असल में समाज को वही दिक्कत है। आपने देखा जो लोगों की उलझन है, जो नाराजगी है, जो कोफ्त है ना लोगों के मन में, वो यही है कि डेडलाइन नहीं है, हमको बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आज वो बच्ची के माँ बाप भी कह रहे थे, दिशा के, जिनके साथ ये हुआ था 10 दिन पहले, कि हमें भी लग रहा था कि 3-4 महीने लगेंगे, जैसा कि मीडिया में दिखाया जा रहा था, इसीलिए। वरना निर्भया वाले मामले का अगर हम हश्र देखते हैं, इतना वक्त लग गया, तो फिर हम भी यही कर रहे थे कि बहुत लंबा चलेगा। देखिए इमरान साहब, ये बात बिल्कुल जायज़ है और बिल्कुल सही बात है, कब तक वेट किया जाए। और इसीलिए इन ऑफेंसेस के लिए जो हैं, इनके लिए स्पेशल न्यायालयों का गठन किया गया है कानून के तहत। और उसका उद्देश्य, उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि ये स्पीडी जस्टिस हो, डे टू डे। अब ऐसी परिस्थितियों में जब जनता में रोष है, जैसे देखिए एक बात बहुत जान लीजिए कि लॉ जो है बड़ा डायनेमिक होता है, नीड के हिसाब से चेंज होता है। तो आज तक ये 2013, 14, 15, 18 में जो इतने तरमीम की गई हैं, अमेंडमेंट किए गए हैं, वो इसी वजह से किए गए क्योंकि मासेस ने इस चीज की डिमांड की। और अब ये एक बहुत बड़ी डिमांड है लोगों की कि इनको बहुत स्पीडी तरीके से इन तमाम मुकदमों को खत्म किया जाए। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि इस इतने बड़े देश में, जहां पर लाखों की तादाद में मुकदमे अभी भी अदालतों में पेंडिंग हैं और हम चाहते हैं कि कोई बेगुनाह ना फंसे और गुनहगार बचे ना, इन हालात में क्या इस इतने बड़े देश में, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, ये इतना स्पीडी, इतना तेजी के साथ इस तरह के मामलों को आगे बढ़ाना मुमकिन है या नहीं है? देखिए बिल्कुल, कुछ मुमकिन तो सब कुछ है। अगर एक सच्चे मन से एडमिनिस्ट्रेशन, सच्चे मन से सरकार अगर ये चाहे कि ये करना है तो वो सब हो जाता है तेजी से। क्या हमने अयोध्या का मसले पे डे टू डे हियरिंग नहीं हुई? इसी प्रकार से किसी भी रात को सुबह कौन पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर सुबह और रात को, संडे को भी कोर्ट बैठ गई। क्या ये नहीं हमने देखा? ये हमने अपनी आंखों के सामने कुछ ही दिन पहले देखा है। तो इसी प्रकार से अगर इतने सेंसिटिव जो मुद्दे हैं, जो कि सोसाइटी पे जिनकी छाप है, जिनके होने के बाद एक नजीर पेश होगी लोगों के लिए कि नहीं, ये मुझे नहीं करना है, तो क्यों नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। और उसके लिए जरूरत है एक इच्छा शक्ति की, जरूरत है कि सरकार कानून में इस तरीके के क्लॉजेस लगाए, ऐसे अमेंडमेंट करे जाएं जो ये बताएं कि सुनिए साहब, ये स्पेशल कोर्ट इतने दिन में करेगी। ये दिन मुकर्रर किए जा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूं, कई एक्ट्स में डेज मुकर्रर हैं, चाहे फॉलो नहीं होते हैं। अभी कई कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मुकदमा 30 दिन के भीतर में खत्म होना चाहिए, 90 दिन के भीतर में, एक डेज की लिमिटेशन दी गई है वहां पे। इसी प्रकार से यहां पे सख्ती से इन तमाम जो इस तरीके के, जो महिलाओं के, हमारी खवातीनों के खिलाफ जो ये चीजें होती हैं, उनको रोकने के लिए बहुत जरूरी है। एक डेटरेंट पैदा करना पड़ेगा, एक डर पैदा करना पड़ेगा कि अगर एक इंसान इस तरीके का काम करने जा रहा है तो उसको 100 बार खौफ हो। लेकिन अरफा खानम जी, डर कहां है? इतने सख्त कानून बन गए, पॉक्सो जैसा कानून बन गया, बावजूद इसके वो कौन सी मानसिकता है कि खौफजदा ही नहीं होती है? एक से बढ़कर एक क्राइम इस तरह के हो रहे हैं। जैसे ही अखबार के बीच के पन्ने खोलो, कस्बों में, गांव में, मैं जिला स्तरीय कोई अखबार भी अगर खोलता हूं तो उन छोटे जिलों के गांव में, तहसीलों में एक से बढ़कर एक क्राइम इस तरह के अभी भी हो रहे हैं। कोई कमी नहीं। बड़े मामलों की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो खौफ तो नहीं बन रहा है? देखिए, खौफ सिर्फ कानून बनाने से नहीं आएगा। जो डेटरेंस की बात हो रही है, जो आज हुआ है, मैं उसकी बात अगर करूं, भी माधवी जी ने कहा था कि इनकाउंटर से, जो ये भी आज इनकाउंटर हुआ है, उससे डेटरेंस कहीं ना कहीं लोगों को में आया है, देखने को मिला है। लेकिन
मतलब सही मायने में ये डेटरेंस नहीं आया है, ये हमने एक तरीके से उनको हथियार उठाने का मौका दे दिया है। जहां तक हम बात करते हैं कि लोगों के अंदर खौफ कैसे आएगा, तो खौफ सिर्फ कानून बनाने से नहीं, इम्प्लीमेंट करने से आता है। मैं जो निर्भया की माता जी हैं उनको मैं हाथ जोड़ के नमन करती हूं कि उन्होंने 7 साल तक इस न्यायपालिका पे भरोसा रखा और भरोसा रखा, इंतजार किया, लड़ाई लड़ी और आज ये देखिए सजा हो गई है। तो हमें सबसे बड़ी चीज ये है कि सबसे पहली चीज कि हमें न्यायपालिका पे भरोसा रखना पड़ेगा। दूसरा कि हमें जो निर्भया फंड 3000 करोड़ आया था उसका कोई भी कहीं कोई जिक्र नहीं करता। आखिर क्यों नहीं करता, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? आप डेटरेंस लाना चाहते हैं तो सबसे पहले अवेयरनेस क्यों नहीं लाते हैं? तो सुरक्षा के लिए कुछ तो कीजिए। मतलब हर बार ये नहीं चलेगा कि अगर कहीं कोई बेटी, अगर कहीं बेटी के साथ इस तरीके का अपराध हो जाता है तो आप क्या करेंगे? आप बेटियों के लिए आप गाइडलाइंस ले आते हैं कि आप बुर्का पहन लीजिए, आप इस तरीके के कपड़े पहन के मत निकलिए, इतने बजे मत निकलिए, आप ऐसा करिए और वैसा करिए। ये नहीं चलेगा। जहां तक डेटरेंस लाना है आपको तो अवेयरनेस आपको लानी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा। तो पुलिस की जिम्मेदारी पुलिस निभाए, क्योंकि पुलिस जहां तक हम देखते हैं वहां पे पुलिस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती है। और जो आज जो ये हुआ है ये कहीं ना कहीं एक चीज, एक न्योता है पुलिस को कि आइए, एक गरीब आदमी है, अगर उसने कोई अपराध किया है उस अपराधी को एनकाउंटर कर दीजिए। अगर सही मायने में अगर जो आज जो मिठाइयां बट रही हैं इमरान, आज जो ये जगह जगह मिठाइयां बट रही हैं, किस खुशी में बट रही हैं? इसीलिए इसी खुशी में बट रही है ना कि जस्टिस हुआ है। तो अगर ये जस्टिस है तो मैं ये कहती हूँ, मैं तालियां बजाऊंगी। जो जेलों के अंदर बंद हैं, जो कुलदीप सिंह सेंगर हैं, चिन्मयानंद हैं, आसाराम हैं, राम रहीम हैं, जो जहां ऐसे लोग हैं, 48 विधायक और सांसद हैं, इन पे सबसे पहले इनके एनकाउंटर करे जाएं। क्योंकि आपने आज कानून का तो एनकाउंटर कर दिया, तो आज आप इनका एनकाउंटर कर दीजिए। तो मैं खड़े होकर के आपके साथ सुर में सुर मिलाऊंगी, क्योंकि यही अगर जस्टिस है तो यही सही। आप पहले इनका करिए ना। तो डेटरेंस ऐसे नहीं आएगा, एनकाउंटर से डेटरेंस नहीं आएगा, अवेयरनेस से डेटरेंस आएगा। तो अवेयरनेस फैलाइए। लेकिन ये भी सच है, देश तो कानून से चलता है, व्यवस्था से चलता है, कानून से चलता है। वही बात है, इसके पार तो नहीं जा सकते। ये जी ठीक, अगर आप परमिट करें, देखिए भावनाओं का नहीं है ये समय। हम भावनाओं में बिल्कुल सारे लोग भावनाओं का नहीं है समय। हमें सोच, आज ये समय आ गया है जहां पे हमको वी हैव टू स्टॉप हियर एंड थिंक कि क्या बेहतरीन होगा हमारे समाज के लिए। इमरान, मैं कानून से हम गवर्न होते हैं और किसी चीज से नहीं। कानून अगर नहीं चलेगा, अगर कानून की धज्जियां उड़ा देंगे तो कल खत्म कर दीजिए, बांध दीजिए, कोर्ट बंद कर दीजिए, न्यायपालिका बंद कर दीजिए, पुलिस को दे दीजिए, पुलिस करेगी इंसाफ। अगर पुलिस का काम है, पुलिस का काम एविडेंस कलेक्ट करना, पेश करना, न्यायपालिका में। मैं तो दोनों पहलुओं को रख रहा हूं और किसी भी एक पहलू का न समर्थन भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। मैं आपके पास आ रहा हूं माधवी अग्रवाल जी, ये भी सच्चाई जो अरफा बता रही थी कि लड़कियों को ही कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है कि आप ऐसे रहो, आप इस वक्त मत निकलो क्योंकि समाज में भेड़िए घूम रहे हैं। पर मैंने ये भी देखा है कि इस देश में एक वजीर आजम ऐसा आया जिसने कि लाल किले की फसील से जब शुरुआती शपथ के बाद ये कहा कि भाई अपने लड़कों को भी ये पूछिए कि वो रात को लेट क्यों घर आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं। ये अगर कोई बड़ा नुमाइंदा या इस देश को चलाने की जिसको हिंदुस्तान ने जिम्मेदारी दी है वो कहता है तो समाज में मैसेज तो जाता है। मतलब समाज में ये चर्चा तो शुरू हुई है, इसको इस तरफ बढ़ाने की और जरूरत है क्या कि लड़कों से भी तो पूछो। हमें ये सामाजिक इसके पहलुओं को ज्यादा टटोलने की जरूरत है। कानून और ये सारी चीजें तो दूसरी तरफ है, और कानून का डर कहां बन पा रहा है? डरते ही नहीं है। देखिए, बिल्कुल ये बात सच है कि हमारे समाज का जो रवैया है वो दो तरफा है, डबल स्टैंडर्ड जिसको कहते हैं वैसा है। एक तरफ तो हमारे देश में ये शुरू से लड़कियों को सिखाया जाता है कि आपको क्या पहनना है, घर पे कितने बजे घर से निकलना है, कितने बजे बाहर नहीं जाना है, किसके साथ। तो ये सारी चीजें लड़कियों को तो सिखाया जाता है, लेकिन लड़कों को ये सिखाया जाता है अरे तुम तो लड़की हो, तुम्हारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। ये बचपन से हमने भी सुना है, अपने घर में भी सुना है। तो ये जो एक सोच है जिसकी वजह से लड़के जो है वो ये सोचने लगते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे सोच का जो है वो धीरे धीरे सोच खत्म हो रही है। आज ये जो लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात, लड़कियों को बराबरी में रखने की बात, ये आज के परिवार के लोग भी कर रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में एक तरफ जहां इन सब चीजों के लिए दुख हो रहा है,
बहुत ही गंदी तरीके से, जिस तरीके से अभी निर्भया कांड हो, चाहे ये प्रियंका रेड्डी वाला कांड हो, लेकिन बावजूद आप ये भी देखिए कि नेट पर 8 लाख से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को सर्च किया। तो ये हमारा समाज का एक दूसरा रूप भी है जो कि बहुत घिनौना और गंदा और एक छिपा हुआ रूप है। तो ये मानसिकता लेकर लोग जो बैठे हुए हैं, जो इस तरीके की सर्चिंग करते हैं, जो वेब सीरीज देखते हैं रात में, जो दिन भर ऐसी चीजें जो देखते हैं जो कि नहीं देखनी चाहिए, जो उनकी मानसिकता को बिगाड़ती है, वो चीजें भी वो लोग कर रहे हैं और फिर आके मोमबत्ती कैंडल मार्च में भी वो लोग शामिल हो रहे हैं। तो ये जो सोच है, ये जो सोच है, ये दोहरा जो पहलू है जो लोगों का, या तो समाज इसके विरोध में है इसलिए सरकारें नहीं कर पाती, इसको रोक नहीं पाती, कोई तो बात होगी ना, या सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं है। देखिए सरकार हर चीज नहीं कर सकती है। ये लोगों की जो परवरिश जो है, लोगों की जो मानसिकता है, ये परिवार से शुरू होती है, ये उनकी परवरिश से शुरू होती है, उनकी शिक्षा से शुरू होती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए ये बहुत जरूरी है कि परिवार की जिम्मेदारी बनती है, परिवार की जिम्मेदारी बनती है। मैं मान रहा हूं, पर रेणु जी देखिए 2 बातें वो कह रही है, कुछ चीजें तो समाज को नैतिक रूप से करनी पड़ेंगी, वो बचपन से सिखाएं बच्चों को क्या सही है क्या गलत है, कैसे एहतराम करना है, वो घर से शुरू होता है, घर से ही देखते हैं, घर से ही वो बात निकल कर आती है, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें सरकारों के भी हाथ में रहती है, भाई नियम कानून को लागू करना, किस चीज को बंद करना है, किस चीज को जारी रखना है, ये सरकारों के हाथ में। या तो समाज नहीं चाहता कि वो चीजें बंद हो, समाज उन चीजों को देखना चाहता है, या फिर सरकारों जी मैं ये इच्छा शक्ति नहीं है। देखिए दो ही बात हो सकती है। ये भी एक बहुत कड़वा सच है कि बच्चियों का, लड़कियों का 75% जो जानने वाले उनके घर के आसपास के लोग होते हैं ना, वो लोग जो है वो शोषण करते हैं बच्चियों का, इनफैक्ट लड़कों का भी करते हैं। तो ये आपके जानने वाले लोग होते हैं, आपके परिवार के लोग होते हैं, चाचा मामा इस तरीके के लोग होते हैं, और इसको नकारा नहीं जा सकता है। बिल्कुल शायद मैंने भी बाबा रेप के मामलों में जेलों में बंद है, उन बाबाओं के पास कौन लेकर जाता है अपने घर की बहनों को, बेटियों को? समाज के लोग ही तो लेकर जाते हैं ना, ये भी सच्चाई है। बिल्कुल ये जो है ना, ये समाज की बिल्कुल सच्चाई है, समाज की जो दोहरा रूप है ना, इसको बदलने की बहुत पहले जरूरत है। ये भी बड़ी प्रैक्टिकल है। अब वही माधवी की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी, जो इन्होंने कहा कि समाज में दोहरी मानसिकता है, ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और आप कह रहे हैं कि सरकार कई चीजें रोक सकती है। अब जैसे हम ये बात कर रहे थे कि अधिकतर केसेस ऐसे होते हैं जो परिवार के लोग करते हैं। कल परसों का ही जो हम एक केस देख रहे थे 7 साल की बच्ची का, जिसके पिता ने उसका रेगुलर रेप किया, और जब उसकी हालत बहुत खराब हुई तो उसने अपनी पत्नी को कहा, देखना जरा बच्ची की तबीयत क्यों खराब हो रही है। तो यहाँ पर सरकार क्या करेगी? अभी कल जो उन्नाव वाला केस है, जो आज हमारी वो बेटी तड़प रही है, जिंदगी और मौत से जूझ रही है, वो 1 किलोमीटर तक भाग भाग कर आती रही। ये वही समाज पूरा 1 किलोमीटर में क्या 1, 2, 4, 5 आदमी नहीं होंगे, या कोई औरतें नहीं होंगी, या कोई भी बस, ट्रक, कार, कोई भी वहां से पास आउट जब रास्ते में तड़प रही थी, तो उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आया। तो ये भी समाज है, ये समाज है। यहाँ सरकार क्या करेगी? तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जहां पर सरकार भी ये सोचती है कि जब तक हम सारे मिलकर इस तरह की चीजों को रोकेंगे नहीं, अवेयरनेस नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? अब बेटों की जब बात आती है, बात वही ना, आप लोग समाज के लीडर हैं, आप लोग समाज के बीच से, अब आप लोगों को धर्म की सियासत से और समाज की सियासत से और इस तरह की राजनीति से फुर्सत मिले। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल लीडरान की बात कर रहा हूँ। तो फिर वो जमात की बात करिए, और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी से, पार्लियामेंट को रोकने से और एक दूसरे पर छीटाकशी करने से इनसे फुर्सत मिले तो इस मुद्दे पर भी सोचा जाए ना, मसला वो भी तो है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इस विषय को लूंगी तो जो है ना बात दूर तक जाएगी, या कहीं मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ओवरऑल हमारा पूरी सियासी जमात की बात कर रहा हूं। ओवरऑल हमारा ये रवैया होना चाहिए कि अगर कहीं पर इस तरह की बात है, सबसे पहले तो हम उस पर सियासत ना करें। तुम्हारी सरकार है तो तुमने क्या किया, हमारी सरकार थी हमने ये किया था। मैं ऐसा सोचती हूँ कि 70-75 वर्ष की हमारी आज़ादी हो गई, अगर टाइम टू टाइम इस तरह की बातों के कानून बनते रहे होते और वो कड़े टाइम टू टाइम होते, तो मुझे लगता है ये सारी संख्या कम हो गई होती। क्योंकि नॉर्मली जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं तो ऐसे कहा जाता है शहर की लड़कियां स्कर्ट्स पहनती हैं, ऐसे कपड़े पहनती हैं, उससे उत्तेजना होती है, इसलिए ये लोगों को मौका मिलता है इस तरह। आप गाँव में चले जाए,
गांव में वो जो घूंघट में औरतें हैं उनके साथ इस तरह के काम होते हैं। बच्चियां, 65 और जो 70 छोटी साल की बच्चियां हैं, औरतों 1 के साल, साथ 2 हुए, साल, 6 2 साल, साल 5 साल, 3 साल की बच्चियों के साथ, 6 मंथ्स की बच्ची के साथ एक केस मैंने डील किया। 6 मंथ्स की बच्ची थी और उसके दादा ने ये किया था। तो ऐसे ऐसे केसेस में आप सरकार को कहां दोषी ठहरा सकते हैं, सरकार कहां तक रोक सकती है? या फिर जो आप अभी बाबा वाली बात कर रहे थे, मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं। हम लोग परिवार में बच्चियों को ले जाते हैं, ये सेवा करेगी, ये आपके पास खाना बनाएगी, ये आपके कपड़े धोने का काम, मतलब सेवा के तौर पे वो इस तरह के काम कर, तो फिर नेचुरली एक सर्टेन स्टेज के बाद अगर वो स्टेज आती है तो फिर आप किसको दोषी ठहराएंगे? तो सोचना हम सबको है, हर पहलू पर सोचना है, लेकिन लगाम इन चीजों पर तभी कसेगी जब कानून भी और कड़े होंगे, जिस तरह से सरकार प्रयास कर रही है कि दोनों सदनों में कुछ ऐसी बातों के ऊपर डिस्कशन हो, कुछ ऐसी बात फाइनलाइज हो जिसमें कि कानून कड़ा रहे और तुरंत प्रभाव से इस पर लगाम कसे। अभी हाल ही में सरकार में भी ये बात आई, कमीशन में भी ये बात आई कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में भी 10-10 महीने और 1-1 साल लग रहा है, परंतु फास्टेस्ट कोर्ट बनाए जाएं जिनमें 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर एक सर्टेन टाइम पीरियड फिक्स हो। इसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा हो, ताकि जिनका सबूत, अब जैसे ये दोनों उन्नाव वाला केस हो गया, हैदराबाद वाला केस हो गया, ये रिसेंट केसेस हैं, इनमें तो साबित हो गया कि रेप हुआ है और किसने किया है, वो पकड़े गए हैं, वो एडमिट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस ऐसे केसेस के लिए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट इमीडिएट रिएक्शन करेगा और उसके लिए मुझे लगता है कोई बाधा ना बने। समय लेगी, कानूनी प्रक्रिया को कानून के द्वारा ही होगा, एविडेंस बुलाए जाएंगे, आपके कह देने भर से भी एक असर पड़ता है ना, लोग बोलते हैं क्या कर लेंगे, पलक झाड़ लिया ना, अपने तो हाथ झाड़ लेगी, अब सरकार इसके अंदर क्या करेगी? सरकार एक छोटा सा ब्रेक मैं यहाँ पर लेता हूँ। बहुत अहम चर्चा चल रही है, इसको समझिएगा, हर पहलू को हम कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे कि तमाम चीजें हो रही हैं, टेलीविजन चैनल्स पर भी एक से बढ़कर एक बातें हो रही हैं, काफी बहस हो रही है, चीखो चिल्लाट हो रही है, लेकिन इस पर ठंडे दिमाग से बात करने की जरूरत है और जो हुआ है वो कितना सही हुआ है इसको भी देखने की जरूरत है और इसके जो पहलू हैं इसके पीछे वो भी समझने की जरूरत है। आज लोग अगर पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, तो वो उनके अंदर की कौन सी भावना है, जो कौन सा जज्बा है जो निकल कर आ रहा है, उसको पकड़ने की जरूरत है। तो खबर यह भी है कि दिशा रेप मामले में जिन मुलजिमों का एनकाउंटर हुआ है, उनकी लाशों को उनके अहले खाना ने, उनके घर वालों ने लेने से साफ मना कर दिया है। इसको हम समाज की नजर से देख सकते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के लोगों की लाशों को भी हम घर में नहीं लेंगे, ये उनके अपने कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों पहलुओं को सोचना और समझने की जरूरत है। ये जो रिएक्शन है उसको बहुत ठंडे दिमाग से लेकिन बहुत बारीकी से टटोलना पड़ेगा। संजय चड्ढा जी, लोग जो महिलाओं की खुशी रोड पर दिख रही है, ये कहीं ना कहीं वो आज़ादी है, वो जिसको ऐसा लग रहा है कि वो कहना चाह रही थी पर वो कह नहीं पा रही थी। मतलब लोग कहते हैं ना, कुड़ के हम रह जाते थे कि ऐसा हो रहा है लेकिन हम देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज वो निकल कर आई। मतलब ये ठीक है, जो भी हैदराबाद पुलिस ने किया वो तो जांच का विषय है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों के जज्बात को कैसे देखें? आप भी ये कहते हैं कि जज्बातों से कानून से ही चलता है, जज्बातों से नहीं, लेकिन अवाम के जज्बातों से कानून बनते हैं, अवाम की चाहत से ही एक लोकतंत्र चलता है। बिल्कुल ठीक आपने फरमाया, आवाम की आवाज सबसे ऊपर, ये बात बिल्कुल जायज है, लेकिन कानून भी सबसे ऊपर है। साथ साथ चलना है, पैरेलल चलना है। आज एक और आवाम को, इसी आवाम को जो आज खुश है, हम सब लोगों को आज ये भी देखना है कि कैसे आप अपने जो सोशल जो उनकी ड्यूटी है वो भी तो नहीं कर रहे हैं आवाम। आज हम सब अगर तत्परता से देखें, जैसा मेरी बहन अभी बता रही थी, 1 किलोमीटर वो लड़की उन्नाव वाली दौड़ी, क्या 1 किलोमीटर में कोई भी आदमी नहीं मिला होगा? कोई भी नहीं होगा जो उसको बचा सकता था और उसको, उन लोगों को रोकता। देखिए, आप सबको आज अगर हम सोए रहेंगे तो कल ये हमारे साथ होगा, ये समझने की जरूरत है। इमरान साहब, ये समझने की जरूरत है कि आप बाहर की लड़कियां भी किसी की बेटी बच्चियां हैं, हमारे घरों में भी हैं, तो हम सबको ये आज जागना पड़ेगा। कहां जा रहे हैं हम लोग, किस तरफ?
बढ़ रहा है सारा समाज। आज ये बहुत बहुत जरूरी है कि समाज के लोगों को जागना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ेगी, कैसे हम अपने बच्चों को बढ़ाने। प्रोफेशनलिज्म से बात करते हैं, कहते हैं कि भाई आपकी कमाई क्या हो रही है, ये अरे भैया उनको पहले तहजीब तो सिखाइए, तमीज तो सिखाइए, कैसे वुमेन पावर की हमको रिस्पेक्ट करनी है ये तो देखना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चों को हर घर से इस चीज की शुरुआत की आज जरूरत है। बिल्कुल सही फरमाया। सरकार क्या कर लेगी अगर घर में ही कुछ हो रहा है तो? सरकार कुछ नहीं कर सकती। सख्त से सख्त कानून बना सकती है, उन कानूनों को प्रोपगेट कर सकती है, लेकिन ये चैरिटी बिगन्स एट होम। हमको आज के युग में तो कम से कम खौफ करें, लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं है, सब लोग बराबर हैं। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सेफ माहौल भी तो हमको देना पड़ेगा ना। अरफा जी, बड़ा सवाल तो यही है कि लोग ये चाह रहे, मैं सोशल मीडिया पे बार बार देख रहा हूँ, पहले भी देख रहा था, आज इस घटना आज जो सुबह हुआ उसके पहले भी, हमारे हवाले कर दो, हम उनको सजा देंगे, है ना, इस तरह की बात होती है। और आज वही उसकी अक्कासी है जो आज हैदराबाद पुलिस ने किया, वो समाज उसमें अपना वही मतलब परछाई, वही चेहरा देख रहा है और खुश हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम जो चाह रहे थे वो हुआ। लेकिन भले वो सही हुआ गलत हुआ, लेकिन आप समझ रहे हैं ना ये जो जज्बात है ये हो सकता है ठीक न हो। भाई कानून से देश चलता है, वो ये तो मतलब अराजकता की तरफ बढ़ने वाली बात है, लेकिन कोई बीच का रास्ता तो हमें भी निकालना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा ना। बिल्कुल बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, हमें ये बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये वक्त ना ही तो भावनाओं में बहने का है, ये वक्त मजबूत होने का है, हम सबको समझने का है, एक साथ आने का है कि किस तरीके से हमारी बेटियां हम महसूस करें, हमारा एक समाज इस तरीके से हम बनाएं कि जो जहां हमारी बेटियां आजाद घूम सके, बेधड़क बेझिझक, कोई इस तरीके का डर ना हो कि हम इस टाइम नहीं, इस टाइम जा सकते हैं। इमरान, मैं मतलब लगातार फेसबुक की पोस्ट पढ़ रही थी, उसमें कई लोगों ने ये पोस्ट डाली कि जिस भी बहन और बेटी को जरूरत है वहां पर कभी रात में किसी वक्त वो मुझे कांटेक्ट कर सकती है, मैं उनको सेफली घर छोड़ सकता हूं। लेकिन आप ये समझिए कि एक बार आप इस पे नजर डालिए, सारे मैसेजेस पढ़िए, मैं उनकी जो नीयत है, नीयत पे मैं शक नहीं कर रही, लेकिन आप ये देखिए कि आपने हमें कहाँ खड़ा कर दिया है कि बहन बेटियां आज किसी की हेल्प की मोहताज हो गई हैं, मदद की मोहताज हो गई हैं कि कोई हमें छोड़ने जाएगा। मतलब हमने एक कैसा समाज बना लिया है। दूसरी तरफ जब इस तरीके की घटना हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि आप उन्हें हमारे हवाले कर दिए, जैसा कि एग्जाम्पल हमारी पुलिस ने सेट किया है। तो उससे क्या होगा, आने वाले टाइम पे इस तरीके एग्जाम्पल सेट होगा, अगर कहीं कोई अपराध होगा तो क्या पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक वहीं के वहीं इंसाफ कर देगी, एक तरीके की पुलिस की अदालत या जनता की अदालत या ये दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं है, पब्लिक कहीं ना कहीं दबाव बनाना शुरू करेगी पुलिस पर भी कि मारो, और कुछ ना कोर्ट ना कचहरी, फैसला ऑन द स्पॉट। ये तो एक गलत सिस्टम शुरू हो जाएगा। इंस्टेंट वो जस्टिस लेने की कोशिश करेंगे, जो कि जिसके दूरगामी परिणाम बिल्कुल अच्छे नहीं, और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सब देखते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कई बार पुलिस के ऊपर कुछ इस तरीके के दबाव होते हैं कि कई ऐसे वो लोगों को वो पकड़ती है जो अपराधी नहीं होते हैं, तभी तो हमारे लॉ शक के बिना पे पकड़ती है। तो अगर इस तरीके से अगर आपने किसी अपराधी को पकड़ा और उसको सजा दे दी ऑन द स्पॉट, तो बेकसूर तो मारा गया, तभी तो हमारे पास ट्रायल का प्रोसीजर है, हमारे पास अपील का प्रोसीजर है। हैदराबाद पुलिस ने ये नहीं कहा है कि हमने उसको रेप के उनके जुर्म की सजा दी, उन्होंने जो कहानी बताई है मुझे बताई कि वो भाग रहे थे, हमने रोकने की कोशिश की, जो उन्होंने उल्लंघन करने की कोशिश, उन्होंने हमला किया तो हमें स्नैचिंग की, अपने बचाव में तेलंगाना के कमिश्नर साहब ने भी यही स्टेटमेंट दिया, लेकिन जिस तरीके से मिठाई और सब बांटे जा रहे थे, उससे सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज जा रहा था, और पूरे देश में यही मैसेज है कि जस्टिस हुआ है, जस्टिस इस वे में नहीं हुआ, तो टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बस यही ऐसे लगता है अरफा कि क्यों लोगों को लग रहा है कि जस्टिस हुआ है, ये हालात भी खतरनाक है, अच्छे नहीं है। अगर ऐसे सोच के लोग खुश होने लगेंगे तो फिर तो मतलब अराजकता से ही थोड़ा सा फर्क है। मुझे ऐसे लगता है इमरान, थोड़ा सा फर्क है। देखिए, पब्लिक ओवरऑल पब्लिक का
एक जो हजूम का एक सोच होती है वो हमारे लोगों से डिफरेंट होगी, थोड़ा सा फर्क होगा। हम कानूनी पहलू देखेंगे, हम और बाकी तरीके नजरिए से देखेंगे। हम लोग यहाँ पैनल पे बैठ के ये सोच रहे हैं कि चाहे जो भी फीलिंग पब्लिक में आई हो, लेकिन होना परमानेंट इलाज चाहिए और तरीके का होना चाहिए। तो ये हमारी सोच में फर्क है, इसलिए वो शायद एक बात याद आ रही, मैं आपसे पूछना चाहूंगा बस अरफा जी। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोगों की सोच में फर्क होगा, लेकिन हम जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पे पैनलिस्ट मेरे बैठे हैं, तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी और बाकी जो भी मीडिया में आ रहे हैं तो उनसे भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, कम से कम ये अराजकता देश में ना आए। तो अगर ये मुठभेड़ का मामला है तो उसको इसी तरीके से लिया जाए। पर संजय जी, एक सवाल ये भी उठता है, आप कानून की जानकार हैं, इस तरह के मामले में जब रिक्रिएशन होता है तो दिन के उजाले में किया जाता है, इस केस में या क्या कुछ ऐसी मजबूरी होती है कि जैसे इसको अल सुबह लेकर आए, है ना, और ये सब हुआ तो, और उनकी अब तो वीडियोग्राफी भी होती है क्योंकि अब मोबाइल है, सीधे वीडियोग्राफी भी होती है इस तरह की चीजों की, तो वो सारी चीज तो ही होगी। तो मतलब इसको कैसे देखें फिर? देखिए, अल सुबह ले जाने में कोई गलती नहीं है। मेरा कारण उसका हो सकता है, कारण ये हो सकता है कि वो चलती सड़क है, सड़क में सुबह सुबह सन्नाटे में ये काम करना चाह रहे हूं, शायद मंशा ठीक हो अगर हम उनका देखें, लेकिन ये बहुत रेयर ही होता है कि इतनी सुबह 3 बजे आप लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मंशा ठीक भी हो सकती है। मैं दोनों तरीके, वो तो उन्होंने बताया कमिश्नर साहब ने कि अगर हम और दिन में ले जाते तो पब्लिक जी, मैंने वही बोला, मैंने वो शुरुआत में बताया कि लेकिन दूसरा पहलू है ना कि इस तरह की हर चीज की आम, अब ये केस भी ऐसा था, पुलिस वाले भी अब मोबाइल कैमरों का इस्तेमाल करते ही हैं, तो हर चीज की वीडियोग्राफी होती है आजकल तो सबूत के तौर पर। आप रेड लाइट का उल्लंघन करते हैं तो पुलिस वाला आप रोकता नहीं है, आपकी फोटो खींच लेता है, ये व्यवस्था बना दी गई है। तो ऐसे में एक एक चीज की तो हुई होगी, अगर ये सब चीजें सही तौर पर हुई है तो ये तो कैमरे में रिकॉर्ड होगी। अब देखिए कि जब वो अपनी स्कूटी छोड़ के गई तो उन्होंने देखा कि एक लड़की है और स्कूटी छोड़ के जा रही है, तो उन्होंने नहीं, उस बात की बात नहीं कर रहा मैं, वही मैं कह रही हूँ कि इनका जो माइंड है वो हो सकता है कि उन्होंने, वो क्रिमिनल माइंड के लोग हैं तो उन्होंने भागने की कोशिश की हो। कैसे आप ये देखिए ना, उनको तो पता ही नहीं कि वहां लेके जा रहा है, वो तो पुलिस की कस्टडी में। ये अगर मसला ये जैसा तेलंगाना पुलिस ने बताया वैसा नहीं है तो ये कस्टोडियन डेथ है, अगर वो भागने की कोशिश करे तो पैर में मार देंगे। ये कस्टोडियन डेथ है, अगर वो नहीं है तो कस्टडी में थे वो लोग, कहां से, ये थोड़ा सा अजीब जरूर दिखता है। संजय जी, इसकी आपको लगता है इसकी प्रॉपर वीडियोग्राफी तो हुई होगी? अगर वीडियोग्राफी, देखिए अगर वीडियोग्राफी होती इमरान साहब, अगर इमरान खान साहब वीडियोग्राफी होती तो वो दिखा दी गई होती। कोई वीडियोग्राफी नहीं है, ये आप नोट कर लीजिए, हम बता रहे हैं आपको, कोई वीडियोग्राफी नहीं है। चलिए, ये जांच का विषय है, क्योंकि अगर वीडियोग्राफी होती पुलिस ने तो वो दिखा दी गई होती। जी, हो सकता है अपनी जांच में, अगर जो जांच मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस शायद रखे, या अगर नहीं हुआ होगा तो उसका फैसला जांच कमेटी करेगी, जो जांच आपने बताया बिठाई गई है। बहरहाल इसको लेकर के हमें देश के मूड को समझना पड़ेगा और बहुत सारे पहलुओं पर गौर खोज करते हुए जो बातें यहां से निकल कर आई हैं उन पर गौर करना पड़ेगा, और जल्द से जल्द एक बड़ी बात निकल कर आई कि ऐसे मामलों में जल्द इंसाफ कानूनी तौर पर जो अमल है उसमें जरूरी दिखना चाहिए, ताकि लोगों में भरोसा कायम हो। अब उसके लिए क्या बेहतर किया जा सकता है ये तो सरकारों को सोचना पड़ेगा, और जो इसके लिए जिम्मेदारान हैं उनको सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, और समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी।